प्रभात, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फर्स्ट ग्रेड के औद्योगिक क्रांति से संबंधित 2006 से 2022 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, मात्र फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, उन सब तमाम प्रश्नों को वन लाइनर के आधार पर एक बार हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से व्याख्याता में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका समय जाहिर ना करते हुए जल्द ही शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। देखिए, औद्योगिक क्रांति में वाणिज्यवाद भी हैं, यानी कि वाणिज्यवाद सिद्धांत का व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृत था। तो ध्यान रखना 16वीं से 18वीं शताब्दी तक, और ये आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। औद्योगिक क्रांति के पद का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? J.A. ब्लांकी ने किया, और ये आपके 2013 में पूछा गया। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? एडम स्मिथ ने की, और ये 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? तो ऊनी वस्त्र से हुआ, और ये आपका 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई, यानी इसकी शुरुआत, तो वो इंग्लैंड से हुई। ये आपका 2006 में पूछा गया, ये आपका 2009 में पूछा गया, ये 2015 में, यानी कि लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ, तो वो हुआ आधुनिक युग में। ठीक है। और 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो कार्टराइट ने किया, और ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो ध्यान रखना कृषि क्षेत्र में योगदान दिया। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो ध्यान रखना स्पिनिंग म्यूल, ये 2018 में पूछा गया था। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? तो इली व्हिटनी ने किया था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? तो ध्यान रखना, देश की स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार को संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए, ये आधारभूत सिद्धांत है। ये आपका 2018 में पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, ये तीसरा नहीं है। बाकी ये रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित नौका बनाई थी, फर्डिनेंड लेप ने स्वेजनेर बनाई थी, और जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया था। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए, यानी वस्त्रों की बुनाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना, इसमें केवल 2 असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। जैसे पहला है, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है। और तीसरा है, औद्योगिक क्रांति में यूरोपीय वर्ग की संरचना परिवर्तित होती है। ये आपका 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। थंबनेल में 2018 लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? तो ध्यान रखना, कौन सा लक्षण इसमें नहीं है? तो इसका आंसर ये लिखा गया है कि नवीन और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज, यानी कि सब सही लिखा मैंने, और उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन और तीव्र शहरीकरण, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था, ये इसका क्या है? गलत है, ये लक्षण इसका नहीं है। वाणिज्यवाद की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं निर्यात बढ़ाने का प्रयास, बुलियंस यानी सोना चांदी के शुद्ध अंत प्रवाह पर जोर, और उच्च सीमा शुल्क दरें, संयुक्त स्कंद कंपनियों का निर्माण करना, ये सभी सही है। तो आज हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में जो भी प्रश्न बने व्याख्याता में, वे आपसे चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसा ही एक नया टॉपिक लेकर। जो व्याख्याता में पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको एक बार विश्व इतिहास की नज़र से हम वन लाइनर के तौर पर सभी का अध्ययन करेंगे। और अभी तक आपने जो हमारे पहले वाले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के वीडियो नहीं देखे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको सेव कर दीजिए और लगातार इस वीडियो को देखिए, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि व्याख्याता में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।